हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ को दैट विल बी यूज़फुल फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो आई वुड ट्राई कि सीरीज़ को हम जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी इसके टॉपिक को कवर करें, बिकॉज एग्जाम आर ऑलरेडी अप्रोचिंग। ऑलरेडी आप लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं, बट लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने के लिए वी ऑलवेज थ्राइव फॉर कि हमें नॉलेज मिल जाए कहीं से, हम क्या से क्या इन्हांसमेंट कर सकें आंसर को। सो उसके लिए देखिए, बस यही चीज़ रहती है कि आप नॉलेज में चीज़ें ऐड ऑन करते रहें, क्योंकि आप पहले से अगर कुछ चीज़ें प्रिपेयर होके जाएंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा स्मूथली आप आंसर को लिख पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती ही रहती है एग्ज़ाम में। वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस को अगर आप सब बैठ के बहुत टाइम लगा के सोचोगे तो पेपर हम टाइमली कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो दैट्स वाई कुछ पहले से प्रिपेयर मटेरियल आपके पास होना चाहिए। फॉर दैट हम बेस ले रहे हैं आपकी विज़न आईएएस की मेंस 365 की मैगज़ीन को, जिसमें आपका जो कंटेंट है वो जून 25 से अप्रैल 2026 तक कवर है, राइट। तो हम इसको बेस लेके इसके कंटेंट को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट अगर हम देखें तो सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो की एथिकल वैल्यूज़ है, जिसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, राइट। वन बाय वन एक एक करके मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि चलते फिरते आप लोग चीज़ों को देख लें। एंड अगर स्टूडेंट को ये बेनिफिशियल लग रही है तो फिर हम इसको वन शॉट बना के या डिटेल वीडियो बना के सबको जल्दी जल्दी ख़त्म भी करेंगे। डेली बेसिस पे 2 से 3 से 4 वीडियोज़ आपको मिलेंगी, सो दैट हम जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं इसकी, ताकि आप लोगों को वीडियोस को ढूंढने में कन्फ्यूज़न ना हो। एंड इन सीक्वेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको ये सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए। तो अब आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, राइट। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा आते हैं कि जो पहला मीनिंग आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। फर्स्ट मीनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या है, फिर यहाँ पे जो मेंशन है वो हम देखेंगे। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लिंक करता है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप आंसरेबल रहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। I am responsible for what I do, and I will take responsibility for the consequences अब हो क्या रहा था, आप देख रहे हैं रिसेंटली जो अभी सीजेपी ने प्रोटेस्ट करा, व्हाट दे वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे वांट आंसरेबिलिटी, दे वांट अकाउंटेबिलिटी। कि डिस्पाइट बीइंग द एजुकेशन मिनिस्टर, आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें इतने गड़बड़ हो रहे हैं, इतने एग्जाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो दे व्हाट द स्टूडेंट वांट, दे वांट द आंसरेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबिलिटी सिंपली क्या कहता है कि जो मैंने किया है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, राइट। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इट मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, डिसीजंस, ड्यूटी, आपने जो फैसले लिए, आप जो कर रहे हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं और उनका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उससे जो भी हुआ है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। और आप उसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो अगर कुछ गलत हो गया तो, कि नहीं नहीं ये तो मैंने नहीं किया, ये तो उसकी गलती की वजह से हो गया, राइट। दे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है आपका अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या बताया गया है। बी आर अम्बेडकर का कोट है, हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी इफ़ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड। भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम कितना भी अच्छा बना ले, रूल्स हम कितने भी अच्छे बना ले, ऑन पेपर हम पॉइंट्स प्रोविज़न कितने भी अच्छे लिख ले, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंट कराना है, इफ़ दे आर नॉट गुड, वो एफिशिएंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर वो जो है रिटन रूल्स भी बैड हो जाएंगे। लेट्स से आप लोग जब स्कूल जाते थे तो रूल्स तो बहुत बने हुए हैं, बट अगर पीटीआई टीचर ही लीनियंट है, कोई भी लेट आ रहा है उसको एंट्री दे रहा है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा उसको एंट्री मिल रही है, होमवर्क ना होने पे क्लास टीचर कुछ कह ही नहीं रहा है, बैग में मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटेंट ना लाने पे आपको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, तो फिर मैनेजमेंट तो होगा ही नहीं, तो स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं, एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट तो देखने को मिलेगी ही नहीं ना। तो रूल्स, रिटन रूल, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक ना, कितने भी अच्छे हों, बी आर अम्बेडकर जो का इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, स्टिल वो ये बात कह रहे हैं कि भाई लिख के हम कितनी भी अच्छी चीज़ें बना लेंगे, बट जो इसको इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो ये भी ख़राब ही रहेगी चीज़, राइट। तो फिर अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे बता दिया गया, मेकिंग द पब्लिक ऑफिशियल आंसरेबल। जो सरकार के लोग हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, हम उन्हें आंसरेबल ठहराएंगे, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी अपने एक्शंस की। एंड चॉइसेस एंड रिस्पॉन्स टू द एंटिटी फ्रॉम विच दे डिराइव देयर अथॉरिटी। आपको जो अथॉरिटी मिली है तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं,
आपके पास कुछ अथॉरिटी है, आपके पास कुछ पावर है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप वो काम आप बिल्कुल प्रॉपरली नहीं करते हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा। पब्लिक के लिए काम कर रहे हो तो पब्लिक कैन सीक आंसर, राइट। फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी की क्या बात है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सोशल। वर्टिकल क्या होता है, देखिए वर्टिकल में समथिंग लाइक दिस आपको एक सिचुएशन देखने को मिलती है। ये होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात होती है। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, आपने हमसे एजेंसी ड्राइव की है, जैसे हम वी आर द वोटर्स, जो हम जिन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, वो आर द मतलब जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने हमसे अपनी अथॉरिटी लिया, हमने वोट दिया है, राइट। सो जो वोटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। वी कैन, अभी रिसेंट एग्जांपल जो मैं आपको बता रही हूँ सीजेपी का हुआ, तो पब्लिक जो है, पब्लिक ने आंसरेबिलिटी मांगी कि हमने आपको उस पोस्ट पे बिठाया है, हमने आपको वो पावर और अथॉरिटी दी है, सो यू आर आंसरेबल कि ये क्यों क्यों फ्लॉ हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, और आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, बैक टू बैक गड़बड़ हो रही है, तो गिव द रेजिग्नेशन। तो ये क्या था, प्रिंसिपल एजेंट काइंड ऑफ रिलेशन, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी होती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है, हॉरिजॉन्टल इज समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे एक ही पावर, एक ही ऑलमोस्ट सिमिलर पावर में जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होती हैं, राइट। तो इसको आप एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक्सरसाइज करते हो, जिसमें हम क्या देखते हैं, जैसे आपके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी आप बोलते हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, राइट। सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए क्या होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो। आप जो काम कर रहे हो आपको दूसरे को उसके लिए क्या देनी है, आंसरेबिलिटी देनी है। डन। तो ये चीज़ क्लियर हुई हमें। उसके बाद हमारे पास हमें देखने को मिलता है आपका सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, ये आंसरेबल हैं सोसाइटी और सिटीजन्स के लिए भी, राइट। सोशल ऑडिट होते रहने चाहिए टाइम पे, वेलफेयर प्रोग्राम्स आने चाहिए, ताकि लोकल पीपल भी ये देख पाएँ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए जा रहे हैं बाय द अथॉरिटी और नॉट, राइट। तो कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मल्टीपल, अब ये कौन करता है, सिविल सोसाइटी क्वेश्चन रेज करती है, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट पे क्वेश्चन रेज करते हैं, समटाइम गवर्नमेंट को अपने डिसीजन इनकी वजह से चेंज भी करने पड़ते हैं, दे पुट सो मच प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट। तो प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। तो 3 टाइप हमने देखे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस वर्ड का मतलब समझो। इफेक्टिवनेस होता है कि चीज़ें टाइमली हो पा रही है या नहीं हो पा रही हैं, राइट। चीज़ें आप प्रॉपरली कर पा रहे हो, मैनेज या नहीं कर पा रहे हो। तो इफेक्टिवनेस कैसे होगी, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जब आप डिमार्केट कर रहे हो, मतलब प्रॉपर मेंशन कर रहे हो कि आपका एरिया ऑफ एक्शन कितना है। आई एम डिमार्केटिंग, मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ कि ये मेरे अंडर चीज़ें आती हैं, आई विल डू दैट, और आई एम आंसरेबल फॉर दिस ओनली, कि मैं इस चीज़ के लिए आंसरेबल हूँ, राइट। फिर ब्रिंग लेजिटिमेसी टू पब्लिक सर्विसेज एंड मोटिवेट पब्लिक सर्वेंट, मतलब इससे मोटिवेशन मिलेगी कि वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से करें। उन पे भैया क्वेश्चन उठ सकता है, उनको आंसरेबिलिटी देनी है, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो अपनी ड्यूटी वो और ज़्यादा केयर के साथ करेंगे, ऑनेस्टी के, ईमानदारी के साथ करेंगे, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी के साथ करेंगे, राइट। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपकी खुद से अकाउंटेबिलिटी, भाई आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे भी तो खुद को जवाब देना है, ये काम टाइम पे करना है, मैं खुद अपने आगे भी आंसरेबल हूँ चीज़ों के लिए, लॉ में है या नहीं। भाई मुझे पता है कि ये चीज़, मेरे पास जो फंड आया था वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए आया था, यहाँ पे मेरे एरिया में, मैं किसी एरिया की डीएम हूँ, वहाँ पे फ्लड आ गई है, फंड आया है उनको हेल्प करने के लिए, पीपल आर बहुत बुरी कंडीशन में है। अब वो फंड में मैं पूरा पैसा अपने पास रख के सिर्फ 10% लगाऊं, तो आई एम ऑल्सो आंसरेबल फॉर माई एक्शन ना। लॉ में कहीं कुछ लिखा नहीं है इसको लेके कि कितना कितना किस किस जगह कैसे कैसे बांटना है, वो मुझे मैनेज करनी थी चीज़ें, लेट से फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज अकाउंटेबिलिटी टू वन सेल्फ, कि आप खुद के लिए भी अकाउंटेबल हो, और अकाउंटेबिलिटी में पर्सन को हम लाइबल ठहराते हैं उस एक्शन के लिए जो उसने करे, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और आपके जो काम है वो आप टाइम रहते कर लो, एंड अकाउंटेबिलिटी होता है जब आपने कोई चीज़ कर ली उसके बाद उन एक्शंस के लिए आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर डूइंग द एक्शन भी होती है, डीप इनसाइड द माइंड, कि मैं ये जॉब कर रही हूँ, मेरे पास 1 महीने का ये टारगेट है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, मुझे ये करना है। अकाउंटेबिलिटी होता है आफ्टर डूइंग द टास्क, जो भी चीज़ें हुई, जो भी आपने एक्शन लिया उसके लिए यू आर आंसरेबल, राइट।
अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को लेके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दो पर्सन के बारे में, मोरारजी देसाई एंड लाल बहादुर शास्त्री। क्या एग्जांपल है? अगर कोई क्वेश्चन आता है आप मेंशन कर सकते हो ये मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जी में से किसी का भी कोई भी वर्क। क्या है? मोरारजी देसाई जो है वो बिलीव करते थे प्रॉपर डिबेट में, एंड वो फोर्थ स्टेट यानी कि मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करके चलते थे। तो वो क्या कहते थे, वो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे जहाँ पे जर्नलिस्ट को पूरी फ्रीडम थी दैट दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हाट दे वांट, राइट। तो आंसरेबिलिटी तो है ना, आइए पूछिए, आई एम आंसरेबल, आई विल गिव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी शो कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी 2 रेलवे इंसिडेंट इस तरीके के हुए थे। तो उस इंसिडेंट के बाद, जबकि उनकी कोई डायरेक्ट गलती नहीं थी, राइट, स्टिल वो क्योंकि उस मिनिस्ट्री के हेड थे और वहाँ मिनिस्ट्री में ऐसा हादसा हुआ तो ही गिव द रेजिग्नेशन, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना, राइट। ही टुक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। तो अगर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनके मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री जी के ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। यही वो चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, सो दैट एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आपके माइंड में ये एग्जाम्पल, इस तरीके के कोड जो है वो क्लिक कर जाएँ और आप डायरेक्टली उनको एग्जाम में मेंशन कर पाओ। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1 जहाँ पे हमने कवर करा इसका फर्स्ट की एथिकल टर्म आपका अकाउंटेबिलिटी। अगले पार्ट में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी, बेनिफिशियल लगेगी तो हम लोग और बड़ी बड़ी वीडियो लाके कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बट आई विल नॉट से कि मैं लेंथ बहुत छोटी रखूँगी क्योंकि चीज़ें हैं समझाने के लिए, थोड़ा लिंक करके समझाना ज़रूरी है। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के इसको सुन सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। तो आई ट्राई जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी चीज़ें कवर करूँ ताकि आप मेरे साथ इस बुक को रीड कर पाएँ। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।